तो क्या ये विपक्षी जो बैठक हो रही है बेंगलुरु में, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अच्छे दिन आने वाले हैं। अब मोदी जी जाने वाले हैं, सिंपल सी बात है। जुमलों की सरकार अब नहीं बचेगी, क्योंकि पिछले 9 सालों में जनता ने देखा सिर्फ मोदी जी जुमलों में ही बात किए हैं और काम कुछ धरातल पे हुआ नहीं है। दूसरी बात, एनडीए की बात करते थे मोदी जी, पिछले 5 सालों में 4 सालों में तो हुआ नहीं, लेकिन आज सुना है कि एनडीए की मीटिंग हुई है। तो देश को पता चल रहा है, जो मोदी जी कहते थे कि अकेला मोदी जी चला रहा है देश, तो पिछले 20-22 दलों का गठबंधन था और भ्रष्टाचार का था, जो कि महंगाई पे चुप थे। तो देश जान गए मोदी जी जाएंगे झोला उठा के। विपक्ष कितना भी इकट्ठा हो जाए, वो अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी राजनीतिक दुकान अपनी बंद हो रही है, उसका शटर खोलने के लिए वो इकट्ठा हो रहे हैं। आज से कल परसों पहले आपस में गाली देते थे, एक दूसरे को कोसते थे, गला फाड़ते थे, छाती पीटते थे। आज एक हो रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि हम अपने परिवारों की, हम अपनी विरासत बचा लें, यही उनका एक मकसद है। और मोदी जी को रोकने वाला कोई नहीं है। तो जनता मोदी जी को प्यार करती है और हमारे भाईजान है वो। विपक्षी जो बैठक हो रही है बेंगलुरु से, बीजेपी घबराई हुई? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, घबराए हुए तो होना भी चाहिए इनको, क्योंकि इन्होंने काम किए होते तो शायद घबराते नहीं। झूठ के चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, उसी तरीके से मोदी जी की दाढ़ी में तिनका है। अगर काम किए होते तो घबराने की जरूरत नहीं थी, विपक्ष को तोड़ने की जरूरत नहीं होती थी, ईडी सीबीआई की जरूरत होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक काम नहीं किए, इसलिए घबराए हैं कि जनता अब इनके झांसे में नहीं आने। दीपक जी, कैसे काउंटर करेंगे? 3 सत्ता का काउंटर कैसे करेंगे आप? एसीसी का काउंटर कैसे करेंगे आप? राम मंदिर का काउंटर करेंगे? 3 बड़े मुद्दे हैं जो बीजेपी खेल रही है। कोई काउंटर नहीं करना है। राम भगवान का मंदिर बन रहा है, बहुत स्वागत का योग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, सबने देश ने स्वागत किया। 370 हट गया, कोई बात नहीं। यूसीसी लाए संसद भवन में, हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो विरोध नहीं है, विरोध हम जो जनता को मार रहे हैं उसके लिए हम कर रहे हैं। महंगाई के लिए हम बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के लिए हम बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पे हम बात कर रहे हैं। तो उस पर बात करें। विपक्ष कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को गिड़गिड़ाना पड़ा कि मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, मुझे राहत दिया जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो जाना किसी भी व्यक्ति का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति जा सकता है। तो सरकार क्या कहती है क्या नहीं कहती, मोदी जी भी तो सुप्रीम कोर्ट गए थे, अमित शाह भी तो सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाएंगे भाई? और मोदी जी को राहुल से डर लगता है तो जग जाहिर है। जोड़ना कितना कैसे पॉसिबल होगा? अलग अलग एजेंडे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। ये देश अनेकता में एकता का ही है। पहले भी लोग यहाँ पे कई दलों की सरकारें बनी और बाकायदा मनमोहन सिंह ने उसका नेतृत्व किया था। फिर से एकजुट हो रहा है सारे विपक्ष और देश आगे बढ़ेगा। तो पीएम का विपक्ष की तरफ से चेहरे तो देखे जाएंगे ना। ये देश 140 करोड़ आबादी का है। 140 करोड़ की आबादी में कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता पीएम भी बन सकता है। ये देश को जानना। क्या ये दो विपक्ष मानेगा कि बीजेपी का कार्यकर्ता या बीजेपी का कोई नेता? ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। ये एक ट्राइब वाला सवाल है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। उसको जो आपको निकाल सके वो प्रधानमंत्री बनना चाहिए। गठबंधन की सरकार बन गई तो क्या कांग्रेस दूसरी पार्टी चाहिए कि नहीं? कांग्रेस की तरफ से पीएम नहीं बनेगा तो क्या कांग्रेस कुर्बानी देने के लिए तैयार है ये देश के लिए? ये सब अभी बहुत पहले की बातें हैं। देश के लिए, अगर हो गया देश के लिए जब जो जरूरत पड़ेगी करने के लिए तैयार है। इस बैठक में चेहरा तय हो जाएगा। बैठक विपक्षी एकता के लिए हुई है, देश के मुद्दों के लिए हुई है, चेहरे के लिए नहीं हुई है।